नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बिहार सहित भारत भर के सभी हिंदू भाई बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि श्रावण माह आरंभ हो चुके हैं। पूरे एक माह बिल्कुल ही स्वच्छ भोजन करेंगे, सभी मांसाहार त्याग चुके होंगे, किसी भी प्रकार के नशा नहीं करेंगे वो, और भगवान शिव से, ईश्वर शिव से वो आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपने साथ साथ पूरे भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु के सुखमय जीवन के लिए बहुत ही आनंद से उद्वेलित यह माह है। प्रथम सोमवार 22 जुलाई 2024 को हैं। प्रथम सोमवार के दिन काफ़ी अत्यधिक भारत के कोने कोने के शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ते हैं। भारत के कोने कोने से भक्तजन बोलबम जाते हैं, कांवड़ उठाते हैं। वहाँ लाखों लाख की भीड़ होती है। उस भीड़ में कई प्रकार के अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं। भगवान का ही शरण है, मंदिर ही एक ऐसा जगह है, या फिर किसी भी धर्म का कोई भी आराध्य केंद्र हो, वह ऐसा केंद्र है जहाँ पे अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी एक पायदान पर खड़े होते हैं। भगवान ईश्वर से सभी एक ही प्रकार से प्रार्थना कर रहे होते हैं, और चाहे जितना भी सक्षम हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, ईश्वर की शरण में जब जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के सुख शांति हेतु ही प्रार्थना करता है। मतलब साफ यह झलकता है, ईश्वर के शरण में जाने के बाद पता चलता है कि इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, शांति नहीं है, कोई भी व्यक्ति समृद्ध नहीं है। जो भी दिख रहे हैं वे सिर्फ दिखावे मात्र के हैं, लेकिन उसके अंदरूनी जीवन में जो हलचल चल रहे हैं, उस हलचल को शांत करने के लिए ही वह ईश्वर के शरण में जाता है, मंदिरों में जाता है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करके वह ईश्वर के शरण में जाता है, और वह अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए सुख शांति समृद्धि का कामना करता है। आप सभी भारतीयों को इस महापर्व के शुभ अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लख लख बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। लेकिन धर्म, ईश्वर, मंदिर, मस्जिद या जो भी आराध्य केंद्र हैं, जो भी आराध्य हैं, वो एक अलग विषय वस्तु है, और उनसे इतर हमारे जो जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण हेतु जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस हिसाब से जीते हैं, वह एक अलग वस्तु है। दोनों एक साथ यदि चलेंगे तभी जाकर के हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा, हम अपने जीवन को समृद्ध और शांति बना पाएंगे, तभी हम सक्षम और सफल हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बिहार के शिक्षा व्यवस्था का। एक तरफ मुजफ्फरपुर के समाहरणालय के द्वारा श्रावण माह में आने वाले प्रत्येक सोमवार के दिन वहाँ के शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं निजी विद्यालयों को छुट्टी रखा गया है। अब विद्यालयों से क्या कोरिलेशन है इस महापर्व का, वह वहाँ के अधिकारी ही जाने। चूँकि श्रद्धालु यदि जाते हैं उस शहर के गलियों से होकर के, तो किस प्रकार से वहाँ से निकाला जाए उन्हें, कैसे भीड़ भाड़ न हो, किस प्रकार उन श्रद्धालुओं को, कांवड़ यात्रियों को समस्या न हो, इसका निदान करना वहाँ के अधिकारियों, पदाधिकारियों, वहाँ के पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है, फर्ज है, दायित्व है। लेकिन अब उस हेतु सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद कर देना, यह हमें नहीं लगता है कि कहीं से भी जायज़ ठहराया जा सकता है। कि प्रत्येक सोमवार को कांवड़ यात्रा के लिए, चूँकि सोमवार के दिन अत्यधिक भीड़ हो जाते हैं, श्रावण मेला के लिए प्रत्येक सोमवार को श्रावण मेला जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है, और उस हेतु विद्यालय बंद कर देना, यह हमें नहीं लगता है कहीं से भी उचित है। उचित न लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वास्तव में जो छुट्टी मिलने चाहिए शिक्षक शिक्षिकाओं को, वो छुट्टी विभाग या अधिकारियों के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से अत्यधिक ठंड जब पड़ रहे थे, जिस समय विद्यालय के छात्र छात्राएं सहित वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, कई छात्र छात्राओं की मृत्यु तक हो गई, लेकिन कहीं भी किसी भी अधिकारी के कानों तक जू नहीं रेंगा, और वे कतई भी उचित नहीं समझे कि इस प्रकार से गंभीर अव्यवस्था फैला है सरकारी विद्यालयों में, तो छुट्टी दे दिया जाए कुछ दिनों के लिए, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए। नहीं दिया गया, यूं ही मरते छोड़ दिया गया। जब भीषण गर्मी पड़ रहे थे, उस समय भी छात्र छात्राओं सहित शिक्षक शिक्षिकाएं भी बीमार पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, उल्टी दस्त कर रहे थे। दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं दिवंगत हो गए, उनकी मौत हो गई।
कईयों के माँ के गोद सुने हो गए, कईयों के बुढ़ापा के सहारा छीन लिया गया, कईयों का आश्रय समाप्त हो गए, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी पदाधिकारियों के कान तक जू नहीं रेंगा और वे यूं ही उन्हें मरते हुए छोड़ दिए। उस समय छुट्टियां नहीं दी गई, जबकि कितने गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कितना अराजकता फैल चुका था विद्यालयों के अंदर। समस्या इतना गंभीर हो गया था कि चारों तरफ हाहाकार चित्कार मचे हुए थे, लेकिन उस समय अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। साथ ही सामान्य जो ड्यूटी कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, उन्हें भी कई कारणों से बीच बीच में उन्हें छुट्टी लेना पड़ता है। कहीं विशेष अवकाश, कहीं आकस्मिक अवकाश, कभी मेडिकल लीव लेना पड़ता है। जो महिलाएं हैं उनको मातृत्व अवकाश की आवश्यकता पड़ती है, अन्य कई प्रकार के अवकाश की आवश्यकता उन्हें पड़ती है ड्यूटी आवर में। लेकिन उन्हें जब इन अवकाशों की आवश्यकता होती है, जब वह इस हेतु आवेदन देते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं की जाती है। बहुत जगहों से कमेंट बॉक्स में कई हमारी बहना शिक्षिकाओं ने यह कमेंट करते हुए अपना दर्द बयां किया है कि जब वो मातृत्व छुट्टी हेतु, मातृत्व अवकाश हेतु जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो इनसे उस एवज में पैसा डिमांड किया जाता है। जब ये पैसा देने से मना करते हैं या पैसा नहीं देते हैं, जब तक ये पैसा नहीं देते हैं तब तक इन्हें दौड़ाया जाता है। अब जब उन्हें स्थिति गंभीर है, वो उस अवस्था में है, उन्हें मातृत्व अवकाश की हर हाल में आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी का तो फायदा उठाते हैं कि अब इस ऐसे तो छुट्टी है नहीं कि नहीं भी देंगे तो मैनेज कर लेगा, लेकिन उस अवस्था में हर हाल में छुट्टी चाहिए उस महिला को, उस शिक्षिका को, जिसका वो नाजायज फायदा अधिकारी पदाधिकारी उठाते हैं और उस एवज में पैसा वो डिमांड करते हैं। अब इस प्रकार की शिकायतें यदि आ रही हैं तो कितना गंभीर समस्या है शिक्षा व्यवस्था के लिए। दूसरी तरफ बीपीएससी से नॉन नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका प्रोबेशनरी पीरियड में मेडिकल लीव उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। क्या प्रोबेशनरी पीरियड में कोई शिक्षक शिक्षिका बीमार नहीं पड़ेंगे? पूरे एक साल में आप 16 ईएल देते हैं, अर्नड लीव जो है, सवैतनिक छुट्टी 16 देते हैं। अब 16 दिन का अर्नड लीव में वो क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ हो जाएगा? एक साल के अंदर, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परिवार के साथ उसको जीवन गुजारना है। कभी उसके माँ बीमार पड़ गई, कभी पिता बीमार पड़ गए, कभी भाई का या बहन का कहीं एडमिशन दिलाने के लिए जाना पड़ गया, कभी उसका बीवी तो कहीं बच्चा बीमार पड़ गया, कहीं बच्चा के स्कूल में उसको जाना पड़ गया किसी कारणवश, क्योंकि यत्र तत्र पदस्थापित कर दिए हैं, तो अब सभी अपने बीवी बच्चों को लेकर के साथ में नहीं कि जो जहाँ है वहाँ अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, वो कहीं है, उसका बच्चा कहीं है। साथ ही कोई उसका परिवारजन, हित रिश्तेदार में किसी के साथ कोई असामयिक घटना घट गया, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, किसी को ब्लड की आवश्यकता हो गई, अन्य किसी को ज़रूरतें पड़ गई उस शिक्षक से या शिक्षिका से, तो उसको जाना पड़ता है। कहीं शादी ब्याह का मैटर है, कहीं अन्य कोई कार्य पड़ गए तो उसको जाना पड़ता है। और साथ ही कोई जो इकलौता है उस घर का चिराग, तो अब घर परिवार को भी को देखना होता है, हर कदम पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसे तो उसको जाना पड़ता है। तमाम तरह के कार्य हैं परिवार में, समाज में, जिससे उसे झेलना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब मात्र 16 ईएल में वो कैसे सारे चीज़ जो है हैंडल कर पाएगा? अब 16 ईएल समाप्त होते काफ़ी दिन लगेंगे नहीं, इतने सारे जिम्मेदारी किसी व्यक्ति के ऊपर होता है। उसके बाद यदि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, इस प्रकार के कोई कार्य पड़ते हैं, तो उन्हें फिर छुट्टी तो लेंगे वो, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल पाएगा। मेडिकल लीव उन्हें नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल लीव उन्हें मिलना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करेंगे कि नॉन नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रोबेशनरी पीरियड में हैं, उनके लिए भी मेडिकल लीव का प्रावधान किया जाए, मेडिकल लीव बहाल किया जाए। साथ ही जो भी छुट्टियां उन्हें मिलनी चाहिए वो सारे छुट्टी उन्हें दिया जाए, चाहे वह विशेषावकाश हेतु आवेदन दे, चाहे वे मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन दे, चाहे वे अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु आवेदन देते हैं, तो उसके एवज में उनसे घूस न लिया जाए, उनसे पैसे का डिमांड न हो। इतना सख्ती पूर्ण तरीके से दिशा निर्देश जारी किया जाए। जो भी अधीनस्थ अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें, जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर है उन्हें, जिन्हें सेंशन करना होता है छुट्टी, और उस एवज में जो पैसे खा रहे हैं, ऐसा कई जगहों से शिकायत आ रही है। मैं किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं मर रहा हूँ, न ही दोषारोपण कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार चूँकि वीडियो कई तरह के हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और ज़्यादातर शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए जो समस्या हैं उससे लेकर के एक मुद्दा के रूप में हम उठाते हैं, तो चूँकि उम्मीद होता है
शिक्षक शिक्षिकाओं की उनकी जो भी समस्या है उसे कमेंट बॉक्स में आकर के बताते हैं, तो उस पे आधारित हम वीडियो जारी करते हैं और वह जब अधिकारी पदाधिकारियों के कानों तक या किसी जनप्रतिनिधि के कानों तक जाता है तो वह एक मुद्दा बन जाता है और फिर उस पर विचार होना आरंभ हो जाते हैं, फिर उसका निदान निकलता है। हालांकि मैं शिक्षक शिक्षिकाओं से यह आग्रह करूंगा कि आप जो शिक्षा विभाग के द्वारा 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं एवं जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 14417, उस पर आप अवश्य ही कॉल करके और किसी भी प्रधानाध्यापक या अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा आपसे किसी भी कार्य के एवज में घूस मांगा जाता है, पैसे का डिमांड की जाती है, तो अवश्य ही शिकायत करें। 48 घंटा के अंदर कार्रवाई होंगे और आपको आवश्यकता होगी तो आपको छुट्टी भी सैंक्शन किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं, उनके परिजनों का, अभिभावकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, भरोसा बनाए रहने के लिए।